Ma'am, I promise you, my best men will be on the job. I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो इस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। हिल पे गए बालांट। तू कौन है? Merciless assassin. Train killer. A true patriot. आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के किस्से। गोरखा रेजिमेंट के इतिहास के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, तो चलिए आज सुनते हैं कुछ ऐसे किस्से जिनकी वजह से गोरखा रेजिमेंट को अनबीटेबल कहा जाता है। जैसे 2010 में अफगानिस्तान में एक्टिंग सार्जेंट दीप प्रसाद ने अकेले ही 30 तालिबान सैनिकों का मुकाबला किया था। जब दीप प्रसाद एक चौकी की छत पर पहरा दे रहे थे तो हमलावर रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड और AK-47 के साथ कॉम्प्लेक्स में चारों तरफ से आ गए, लेकिन दीप प्रसाद ने उन सभी को मारने में 1 घंटे से भी कम का समय लगाया था। उन्होंने हर अटैकर को हराने के लिए सभी बारूद, 400 राउंड और 17 ग्रेनेड, उसके साथ ही एक माइन जिस पर पैर रखते ही ब्लास्ट हुआ, उसका यूज किया था। लेकिन बता दें कि जब उनके पास गोला बारूद खत्म हो गए तो एक तालिबानी सैनिक छत पर चढ़ गया, लेकिन तभी दीप प्रसाद ने मशीन गन ट्राइपॉड उस पर फेंका और उसकी वहीं मौत हो गई। गोरखा रेजिमेंट की एक और खासियत ये भी है कि वो किसी भी आदमी को पीछे नहीं छोड़ते। 2008 में जब अफगानिस्तान में सैनिकों के एक स्क्वाड पर ओपनली हमला किया गया तो एक सैनिक युवराज राय को चोट लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन कैप्टन गजेंद्र अंगदेम्बे और राइफलमैन धन गुरुंग और मंजू गुरुंग भारी आग के बीच से राय को 325 फीट खुले मैदान में ले गए। एक समय पर सैनिकों में से एक ने दुश्मन पर जाबाजी फायर करने के लिए एक ही समय में अपनी राइफल और राय की राइफल दोनों का इस्तेमाल किया। आपको आगे बता दें कि सन 1945 में राइफलमैन लक्ष्मण गुरुंग केवल 2 और सोल्जर्स के साथ में खाई में तैनात थे जब 2000 से ज्यादा जापानी सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई थी। गुरुंग के साथ ही बुरी तरह से घायल हो गए और जैसे ही ग्रेनेड एक के बाद एक उड़े तो गुरुंग ने हर एक को वापस फेंकने की कोशिश की। वो पहले 2 के साथ सफल रहा, लेकिन तीसरा उसके दाहिने हाथ में ही फट गया। उसकी उंगलियां उड़ गईं और उसका चेहरा, शरीर और दाहिना हाथ और पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। जैसे ही जापानियों ने खाई पर धावा बोला, गुरुंग ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल अपनी राइफल को चलाने के लिए किया और 31 दुश्मनों को हराया और जापानियों को आगे बढ़ने से रोका था। दोस्तों बता दें कि गुरुंग उस समय बच गए और उस वर्ष के बाद उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। 2011 में भी 35 साल के रिटायर्ड गोरखा विष्णु श्रेष्ठ भारत में एक ट्रेन की सवारी कर रहे थे और तभी वहां 40 लुटेरों ने ट्रेन रोक दी और उन्होंने यात्रियों का सामान चुराना शुरू किया। रिटायर होने के बाद भी विष्णु के पास उसका कुकरी चाकू था। उसने अपना चाकू निकाला और गोरखा ने लुटेरों को पकड़ लिया जो खुद चाकुओं, तलवारों और पिस्तौलों के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। बता दें कि विष्णु 3 लुटेरों को मारने और 8 को घायल करने में कामयाब रहे, जिसके बाद बाकी के लुटेरों ने न आगे देखा न पीछे, बस सब कुछ छोड़कर वो वहां से भाग गए। आगे बताते हैं दोस्तों कि 1965 में बोर्नियो टकराव के वक्त कप्तान राम बहादुर लिम्बू ने दुश्मन के इलाके में 3 बार ट्रैवल किया। पहले ट्रिप में भारी गोलाबारी का सामना करते हुए लिम्बू के 2 लोगों को गोली लग गई थी। एक मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे पहले कि दुश्मन आगे बढ़ पाता, लिम्बू ने उन्हें ग्रेनेड से पीछे धकेल दिया और इसके बाद बता दें कि वो युद्ध के मैदान में 100 गज की दूरी पर वापस गोरखा बैटलफील्ड में रेंगते हुए आए ताकि अपने साथियों को सचेत कर सकें कि उन पर हमला होने वाला है। लिम्बू फिर इंजर्ड सोल्जर्स के पास वापस गए जो अभी भी आग के नीचे थे और उस आदमी को वापस उसी 100 गज की दूरी पर सुरक्षा के लिए लेकर गए। लड़ाई अभी भी होने के साथ लिम्बू अपने डेड कॉमरेड को वापस लाने के लिए तीसरी बार मैदान में लौटा था और फिर उसकी डेड बॉडी को वापस रेजिमेंट पर सेफली लेकर आया गया। आपको बता दें दोस्तों कि लिम्बू की वीरता के लिए भी उन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। उन सभी गोरखाओं में से जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है, उनमें से सिर्फ लिम्बू ही जीवित है। तो ऐसे बहादुर, निडर और लॉयल रेजिमेंट जिसने न सिर्फ पूरी इंडियन आर्मी की शान बढ़ाई है बल्कि दूसरे देश की आर्मी को कई बार धूल भी चटाई है। इनकी बहादुरी की कहानी से इंस्पायर होकर कोई कहानी शायद रैम्बो फिल्म में भी देखने को मिल जाए, जिसमें टाइगर श्रॉफ एक गोरखा रेजिमेंट से हो और जो उन सोल्जर्स की फीलिंग्स को सारी दुनिया के सामने ला सकेंगे। दोस्तों आपको इन सोल्जर्स की बहादुरी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आज की राइटर हैं तनु चौहान।